टू माय चैनल कंपेनियन केमिस्ट्री। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। परसों मैंने वीडियो 1 दिया था, तो मुझे एक दिन में बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। एंड बहुत सारे कमेंट्स आए कि दीदी अगर हिंदी में हो तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी इंग्लिश मिला के इस चैनल को हिंग्लिश में किया जाए। तो चलिए, तो जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जो 11th स्टैंडर्ड में आती है, और 12 के बच्चे भी इसे देख सकते हैं, बिकॉज जो बेसिक्स है उसका एप्लीकेशन ही 12th में होता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे वीडियो को। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स, दैट इज द लुईस स्ट्रक्चर एंड अनदर वन इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। हमें ये मालूम है कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, राइट? तो हर एक फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए या हर एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक स्ट्रक्चर्स होता है। तो उस स्ट्रक्चर्स का जो रूल्स है उसको हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द लुईस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? तो द लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही पढ़ा है, ये थोड़ा सा अलग है उससे। ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को बताता है। तो लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ डैश, मतलब इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डैशेस देने पड़ते हैं, ठीक है? तो सिंगल बॉन्ड के लिए ओनली 1 डैश, डबल बॉन्ड के लिए 2 डैश एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 डैशेस। तो इस प्रकार से हम लोग लुईस स्ट्रक्चर्स में डैश के माध्यम से वी यूज डैश टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर्स। Also, the lone pairs on any heteroatoms are not being represented. कोई भी लोन पेयर अगर रहे कोई एटम में तो उसे दिखाया नहीं जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया C2H6, ठीक है, जिसका नाम है इथेन। तो चलिए इस पे कैसे करते हैं। C2 तो मैंने 2 कार्बन को इस तरह से प्लेस कर दिया है और फिर 6 हाइड्रोजन्स को 3-3 में डिवाइड कर दिया है। जैसे देखेंगे कि इस कार्बन के 4 हैंड्स को मैंने एक दूसरे कार्बन से और बाकी 3 हैंड्स को 3 हाइड्रोजन से प्लेस कर दिया है। सिमिलरली मैंने इस कार्बन के लिए भी वही किया है। तो यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, दैट इज़ वाई ओनली सिंगल डैशेज आर यूज्ड। एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 मैंने लिया C2H4, द केमिकल नेम इज इथीन। तो मैंने क्या किया है, देखिए फर्स्ट एक कार्बन को मैंने एक H दूसरा H और फिर डबल बॉन्ड 2 डैशेस मीन्स डबल बॉन्ड के तरफ से इसको भी बॉन्ड कर दिया है सिमिलरली, ठीक है? तो लुईस स्ट्रक्चर में यही बताता है कि जब भी कोई डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है देन वी यूजेस 2 डैशेस, कभी 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला है देन वी यूजेस 3 डैशेस। एग्जाम्पल 3 C2H2, केमिकल नेम इथाइन। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। देखिए इस कार्बन का एक हाथ हाइड्रोजन के तरफ है एंड 3 हैंड्स आर बॉन्डेड विद अनदर कार्बन which has also got 1 hydrogen along with it. So here 3 bonds represents 3 dashes. Basically chemistry सच में easy है, थोड़े बहुत exceptions है I know, but हो जाता है। अब बारी है दूसरे रूल की। लुईस के बाद आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है? घबराने की बात नहीं है, प्यार से करते हैं, हो जाएगा। ओके, फर्स्ट जो है इसका रूल, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन को दिखाया ही नहीं जाता है, मतलब हम लोग ना ही C लिखते हैं नीदर हम लोग H लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते। तो क्या लिखते हैं, सिर्फ डैशेस देते हैं। C बॉन्ड को लाइंस के थ्रू समझाया जाता है इन अ जिगजैग वे, स्ट्रेट नहीं जिगजैग वे से हम लोग लाइंस बनाते हैं और बॉन्ड्स बताते हैं। चलिए फटाफट एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए तो फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ पेंटेन, एक स्ट्रेट चेन लिया है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है, पेंटेन है। तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले हम लोग उसको नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जितने कार्बन्स हैं उसको फटाफट जल्दी से नंबरिंग करने वाले हैं। इस तरह से मैंने सारे कार्बन्स को नंबर कर दिया, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग ईच कार्बन को एक एक डॉट से लिखने वाले हैं, पर ऊपर नीचे करके।
एक डॉट नीचे तो दूसरा ऊपर, फिर तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, पांचवा फिर नीचे, देन वी विल जस्ट ज्वाइन। टड़ा, बन गया। सो कितना इजी है देखिए, बस कार्बन को काउंट करना है और हर एक कार्बन को एक एक डॉट के माध्यम से लिखना है ऊपर नीचे करके, फिर बस लाइन ड्रॉ करना है। बचपन में हम लोग करते थे ना, ड्राइंग क्लास की कॉपी में रहता था जॉइन द डॉट्स, वही करना है। देखिए समझना ये है कि अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, इफ़ देयर इज़ नो अदर एलिमेंट, तो क्या समझना है कि हर एक कार्बन एक मिथाइल ग्रुप है, एक आर ग्रुप है। हेयर नथिंग इज देयर, मतलब दिस इज CH3, इट हैज़ टू बी, बिकॉज यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और एक हाथ इस कार्बन से अटैच है, तो इसीलिए इट हैज़ टू बी CH3। ये इसका दोनों हाथ ऐसे कनेक्टेड है कार्बन 2 का, तो इसका मतलब ये CH2 है, बिकॉज बाकी दोनों हाथ तो एक इसने ले लिया, एक इसने ले लिया। सेम इसके लिए, इसका दोनों हाथ एक इसने लिया, एक इसने लिया, तो ये भी CH2 है। इसीलिए टर्मिनल के जो भी हैं वो हमेशा CH3 रहते हैं और जो बीच के हैं वो CH2 हो जाते हैं। The terminal are always CH3 and whatever carbon are there in between will be represented as CH2 only if no other atoms are present in your formula। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है, ये क्या है? इट्स ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। Br है, देखिए लास्ट में एक Br दिया हुआ है। तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? मैंने पहले ही कार्बन्स को मार्क कर दिया है 1 2 3 4, Br को नहीं करना है। तो सेम रूल, हम लोग एक एक कार्बन को डॉट के हिसाब से लिखेंगे ऊपर नीचे, 1 अप द अदर 1 डाउन। बन गया 1 2 3 4। कार्बन तो हमने अच्छे से बना लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बस एक लाइन से ड्रॉ करके Br लिखने वाले हैं। बस इतना इजी है। अगर यहाँ पे Br नहीं होता तो ये टर्मिनल CH3 हो जाता, बट एज आई हैव रिटन Br हेयर, तो इस ये बताता है कि टर्मिनल जो एंड वाला कार्बन है उसमें Br है ना इजी। सो दिस इज़ माई थर्ड एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है, 4 कार्बन से एज इट इज़, लेकिन कार्बन 2 में एक सब्सटीट्यूट है विच इज़ Br, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आई हैव जस्ट डन एज बिफोर, आई हैव नंबर्ड द कार्बन्स एंड देन आई हैव ड्रॉन द बेसिक कार्बन स्ट्रक्चर। फाइन, नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, वेयर इज माई Br कहाँ पे है, कार्बन 2, यस। तो हम पॉइंट 2 से एक लाइन स्ट्रेच करके उसमें Br लिख देंगे, दैट्स इट, सो सिंपल। अब इससे भी ज़्यादा इजी कुछ होता है भला? Now let us see some examples for cyclic compounds. Here I have drawn cyclopropane. Structure देख के डरने का नहीं, केमिस्ट्री है, आहिस्ते आहिस्ते हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? सेम वे, जहाँ जहाँ कार्बन है वहीं वहीं डॉट्स बनाने हैं, लेकिन ये साइक्लिक है ना, तो सेम वे में जस्ट डॉट्स बनानी है, फिर उसको जोड़ देनी है, बन गई। कितना इजी है, बचपन में करते थे हम लोग सभी। अच्छा डर लग रहा है तो और एक देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन लिया है मैंने, 6 कार्बन है, 6 मैंने डॉट्स बनाए हैं और फिर बस जोड़ देना है। क्वेश्चन टाइम। तो हमने एक बड़ी सी मॉलिक्यूल ली है, ठीक है, तो इसको हम लोग छोटी सी कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आता है कि बड़े बड़े फॉर्मूलेस को कैसे हम लोग कंडेंस करके लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जितना सिमिलर टाइप का एंटिटी है सबको नंबरिंग करना है, ठीक है। तो पहले ये हमने CH3 ले ली जो एक ही है, फिर देखो कितना सारा CH2 है, सबको हम लोग नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 4 CH2 है, तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। इतना समझ में आया? So after this, what is there? A CH which has a bromine. So we are going to write that.
एट लास्ट व्हाट इज देयर, CHO। तो वही लिखना है, बड़ी से फॉर्मूला को बना दिया ना एकदम छोटा। तो अब इसको लेते हैं, दिस इज एग्जाम्पल 2 करना है। देखिए ये जो CH है इसके पास 2 मिथाइल है, CH3 CH3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 CH हैज़ 2 CH3s, देन बचा क्या, CH2OH लिख देना है। हाँ, हो गया। ओके, तो इस एग्जाम्पल को क्या करना है, ब्रिज बनानी है, लाइन बनाना है, लाइन स्ट्रक्चर बनानी है। तो फर्स्ट एंड में क्या है, NH2 छोड़ देना है, बीच में क्या है CH2, कितने सारे 6 डॉट बनाओ, बना। फिर 1 एंड में क्या है NH2, सो पुट NH2। इस एंड में क्या है COOH, अब C तो लिखना नहीं है, क्या करेंगे, डॉट बन गया। ये जो डॉट है वो इस एसिड COOH का है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 CN मॉलिक्यूल है ना, CN किसके साथ अटैच है, CH, एक कार्बन, तो लिखते हैं कार्बन। एक कार्बन का दोनों हाथ में क्या है, CN, और तीसरे हाथ में OH। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होने वाला है। होप आपको अच्छा लगा। एक क्वेश्चन विच आई हैव गिवन फॉर होमवर्क, वो आपको दिख जाएगी स्क्रीन पे, ठीक है। और मेरे पास कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं जो मैं बनाती हूँ क्लास से पहले। तो इफ़ यू वांट दैट, काफ़ी टाइम होता है कि बच्चों को पढ़ने का, फिर उसके बाद नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो अगर चाहिए होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल अपलोड द PDFs। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। पहले दिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल माय स्टूडेंट्स। और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं वीडियोस बनाते रहूँगी। थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। टाटा।